जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुए, इनके पद बंधन किए नाचे बेग्नि। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदास दुलारी। आज के सत्संग में श्री विष्णुपुरी जी का चरित्र वर्णन करेंगे। कलजीव जंजाली कारणे, विष्णुपुरी बड़निधि संची। भागवत धर्मोतंगान धर्मवान न देखा, पीतर पट्टर विगत निकज्यों कुंदन रेखा। कृष्ण कृपा कह बेल फलित सत्संग दिखायो, कोट ग्रंथ को अर्थ तेरे बिरचन में गायो। महासमुद्र भागवते भक्ति रतन राजी रची, कलजीव जंजाली कारणे, विष्णुपुरी बड़निधि सची। श्री विष्णुपुरी जी ने कलयुग के प्रपंची जीवों के कल्याण के लिए बड़े भारी खजाने को इकट्ठा किया। उन्होंने वैष्णव धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ माना, दूसरा नहीं माना। जिस प्रकार कसौटी पर सोने की रेखा के सामने पीतल की रेखा चमकती नहीं है, उसी प्रकार उन्होंने अपनी बुद्धि की कसौटी पर वैष्णव धर्म को कसकर सच्चा खरा पाया और अन्य धर्मों को तुच्छ देखा। आपने सत्संग को श्री कृष्ण की कृपा रूपी लता का फल बताया। श्रीमद् भागवत रूपी महासमुद्र से रत्न रूपी श्लोकों को निकालकर भक्ति रत्नावली ग्रंथ की रचना की। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु जी जगन्नाथ जी में बैठे हुए थे। आपके चारों ओर बड़े बड़े भक्त राजों की भीड़ लगी हुई थी। किसी भक्त ने कहा, विष्णुपुरी जी काशी में ही निवास कर रहे हैं। इससे मालूम होता है उनके मन में मुक्ति पाने की कामना अच्छी प्रकार से दृढ़ हो गई है। वे भक्ति की अपेक्षा मुक्ति को श्रेष्ठ मानते हैं। श्री महाप्रभु जी ने समझाया, ऐसा उनके मन में कदापि नहीं है। वे भक्ति के आगे मुक्ति को अति तुच्छ मानते हैं। सबके विश्वास के लिए श्री महाप्रभु जी ने विष्णुपुरी जी को एक पत्र लिखा कि आप एक रत्नों की माला मेरे लिए भेजिए, वह मुझे अत्यंत प्रिय लगती है। पत्र पढ़कर श्री विष्णुपुरी जी प्रथम तो बड़े असमंजस में पड़े कि महाप्रभु जी तो सन्यासी हैं, उन्हें तो धातु का स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, वे स्पर्श करते भी नहीं हैं। अपर ग्रह पर इतना जोर देते हैं कि आप अपनी तो बात ही क्या, सेवकों के पास भी आधी हरे तक बांधी नहीं रहने देते। फिर मैं भी तो विरक्ति हूँ, वे इस बात को भी जानते हैं। भला मुझ अकिंचन के पास मणियों का संग्रह कहाँ है? तब फिर ऐसा क्यों लिखे? प्रभु का अभिप्राय क्या है? श्री विष्णुपुरी जी ने मनी मन श्री हरि का स्मरण किया तो स्फूर्ति हुई। राम भक्ति चिंतामणि सुंदर, कि राम भक्ति ही चिंतामणि है। तो फिर विष्णुपुरी जी ने श्रीमद् भागवत रूपी महासमुद्र को विचार रूपी मंदराचल से मथकर भक्ति प्रतिपादक श्लोक रूपी रत्नों को संग्रहित करके 13 अध्यायों वाली श्री भक्ति रत्नावली नाम की पोथी तैयार की और आदरपूर्वक एक वैष्णव के हाथ श्री महाप्रभु जी के पास भेज दिया। श्री भक्ति रत्नावली में प्रथम अध्याय में भक्ति महिमा, द्वितीय में सत्संग महिमा,
तृतीय अध्याय में नवदा भक्ति, चौथे अध्याय में श्रवण भक्ति, पंचम में कीर्तन भक्ति, छठे अध्याय में स्मरण भक्ति, सप्तमी में पाद सेवन भक्ति, आठवीं में अर्चन भक्ति, नौवें अध्याय में बंधन भक्ति, 10वीं में दासी भक्ति और एकादश में सख्य भक्ति और 12वें अध्याय में आत्मनिवेदन भक्ति एवं 13वें वचन में भगवान की शरणागति का वर्णन है। इस तरह यह भक्ति रत्नावली ग्रंथ बनाकर श्री महाप्रभु जी के समीप भेज दिया। उसके देखने से ऐसा लगता है भक्ति की सर्वोपरि मान्यता है और मुक्ति को तो मानो जड़ से खोद कर बहा दिया गया, अर्थात उसको तुच्छ बताया गया है। मुक्ति को तुच्छ बताने के संबंध में एक उदाहरण सुनाते हैं नारद जी का। एक बार नारद जी विचरते विचरते श्री विंध्याचल की ओर जा निकले। वहाँ उन्होंने देखा कि 7 तपस्वी हड्डियों के पर्वत के ऊपर बैठे तप कर रहे हैं। श्री नारद जी ने पूछा, आप लोग हड्डियों के पहाड़ पर क्यों बैठे हैं? उन्होंने कहा, ये हड्डियाँ हमारी ही हैं। तप करते करते इतने जन्म हमारे बीत गए परंतु अभीष्ट की सिद्धि नहीं हुई। श्री नारद जी ने पूछा, आप लोगों का अभीष्ट क्या है? उन्होंने कहा, हम लोग श्री धाम श्री वृंदावन के निकुंज लीला का दर्शन करना चाहते हैं। उन तपस्वियों की बात सुनकर श्री नारद जी को भी निकुंज दर्शन की इच्छा हो गई। अतः वैकुंठ में जाकर भगवान विष्णु से निवेदन किए। भगवान विष्णु ने कहा, वहाँ तो हमारा भी प्रवेश नहीं है। हाँ, मैं उपाय बताए देता हूँ। आप श्री वृंदावन जाकर वहाँ के पवित्र तीर्थों में स्नान करें, ब्रज रस से अपना अभिषेक करें। जब आपको श्री कृष्ण कृपा प्राप्त होगी तब आप वहाँ की निगूढ़ लीलाओं का दर्शन कर सकते हैं। श्री नारद जी ने ऐसा ही किया। एक दिन नारद जी ब्रज में घूमते घूमते श्री नंद बाबा के महल की ओर जा निकले। वहाँ उन्होंने देखा श्री बालकृष्ण घुटवन चलकर देहरी को पार कर रहे हैं। देहरी ऊंची होने से उस पर चढ़ तो गए परंतु उतर नहीं सके, अतः देहरी पर ही लटक गए। अब न इस पार आ पा रहे हैं न उस पार जा पा रहे हैं। यह दृश्य देखकर नारद जी को हंसी आ गई। यह पद गाने के बाद श्री नारद जी एकाएक रोने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने रोने का कारण पूछा तो नारद जी ने कहा, जो लोग मुक्त हो गए मैं उन लोगों के लिए रो रहा हूँ। भगवान ने कहा, भला मुक्त पुरुषों के लिए क्या रोना? जो लोग संसार में आसक्त हैं, विषयों में फंसे हैं अथवा नरक की यंत्रणा भोग रहे हैं, रोना तो उनके लिए चाहिए। नारद जी ने कहा, प्रभो, जो संसार में फंसे हैं अथवा जो नरक भोग रहे हैं उनके लिए तो आशा है। वे कभी न कभी आप में मन लगाकर इस दिव्य सुख का रसास्वादन करेंगे, परंतु जो मुक्त हो गए हैं वे तो सर्वथा इस रस से वंचित ही हो गए। इसलिए मैं उनके लिए रो रहा हूँ। कहने का तात्पर्य है, भक्ति सुख के सामने मुक्ति का कोई महत्व नहीं है। इसलिए विष्णुपुरी जी महाराज कहते हैं, जो मुक्ति की इच्छा न रखकर प्रत्यक्षण नवीन आनंद देने वाली भक्ति का आश्रय लेकर सब देवों के शिरोमणि श्री हरि को अपने बस में कर लेते हैं, उन भक्तों को मैं नमस्कार करता हूँ, उस भक्ति की कामना करता हूँ और शरणागतों के प्रतिपालक उन श्री हरि की उपासना करता हूँ। इस तरह से विष्णुपुरी जी का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो भक्ति भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।